दोस्तों ये मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें और इसमें बीज भी बन रहे हैं, पर बीज मुझे चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। और ये जो प्लांट है 2 साल पुराना है। इसके जो गमला है इसको अभी रिपोर्टिंग करने का वैसे राइट टाइम नहीं है, राइट टाइम जो है वो फरवरी-मार्च था। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट है तो सबकी जो है रिपोर्टिंग टाइम पर हो नहीं पाई है। तो मैंने सोचा अभी भी 15 दिन और है कि हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं प्लांट की। अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं गया होगा तो आप अभी भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर नहीं है तो मैं इसको कर दूँगी रिपोर्टिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं रूट्स वगैरह ज़्यादा छेड़ूँगी नहीं, इसको बस इसी तरह से अच्छी मिट्टी में दूसरे बड़े गमले में सेट करूँगी, क्योंकि इसका गमला जो है एक बार आंधी आई थी तो उस समय टूट गया था, मैंने रस्सी से बांध के रखा है। तो आप देख सकते हैं जो प्लांट है उसके ऊपर की लेयर में काफ़ी ज़्यादा करी जो प्लांट है बेबी वाले वो उगे हुए हैं, क्योंकि इसमें पहले भी एक बार जो है कुछ महीने पहले बीज बना था तो उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्लांट आ गए थे, बट उस समय भी मैं इन प्लांट को अलग अलग करके नहीं बिठा पाई थी। इतना ज़्यादा प्लांट हो जाता है कि ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाते, तो इसी में ही था ये प्लांट। कुछ एक जो है प्लांट खराब हो गए, पर अभी भी काफ़ी सारे प्लांट है तो इस समय मैं इन सबको भी अलग अलग जो है गमले में सेट कर दूंगी। तो सबसे पहले इनको अलग कर रही हूँ। और मैंने पहले ही बोला है, अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जा रहा है तो आप भी मेरी तरह इसी तरह से कर सकते हैं कि बड़े गमले में आप सेट कर सकते हैं। ज़्यादा रूट्स मत काटिएगा अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई गया है, 40 से ऊपर चला गया है। तो मेरे यहाँ अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो नॉर्मल है, इसीलिए मैं इसको जो है अभी सही कर दूंगी। कड़ी पत्ते का जो प्लांट है अगर आप कहीं भी लगा रहे हो बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगह में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आपके वहाँ पर मॉइस्चर अच्छा रहता है, यानी बारिश वगैरह होती रहती है कभी कभी, या मतलब महीने में एक आध बार आ जाती है बारिश, तो आपके वहाँ पर करी पत्ते का जो प्लांट है वो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मेरे यहाँ करी पत्ते का जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है, लगभग होती रहती है महीने में एक बार। तो चलिए इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाते हैं। तो मैंने यहाँ जितना मिट्टी लिया है उसका आधा यहाँ पर कोकोपीट, आधा यहाँ पर जो है वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। अगर आपके वहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप सैंड मिक्स कीजिए, वरना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैं बिना सैंड के ही बना देती हूँ और बहुत अच्छा चलता है। यहाँ एक मुट्ठी जितना मैंने जो है नीम की खली ले लिया है। नीम की खली डालने से इंसेक्ट वगैरह नहीं लगता है। और यहाँ कम से कम 1 चम्मच जितना कोई भी फंगिसाइड लीजिए, मैं साफ यूज़ करती हूँ तो बस साफ ही डाल देती हूँ। आप जो भी ब्रांड यूज़ करते हैं, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। इन सब चीज़ों के साथ आप अगर कुछ और मिलाना चाहते हैं, जैसे मैं मिलाती हूँ, तो ये है हॉर्न मील। ये भी मैं कम से कम 3 चम्मच जितना होगा यहाँ लगभग, ये 3 चम्मच जितना यहाँ बोन मील है। और उसके साथ मैं सरसों की खली भी मिक्स करती हूँ, तो 3 चम्मच जितना यहाँ पर जो है सरसों की खली है। ये पॉटिंग में एक 10 इंच के गमले के लिए है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो आज ही शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें मैंने 10 केजी मिट्टी के लिए कितना क्या सामान चाहिए होता है, न्यूट्रिशंस वो बताया, तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ मैं जो प्लास्टिक का गमला है वो 10 इंच का है। ड्रेनेज होल इसमें 4 किए हुए, क्योंकि जब आप प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं कोई भी प्लांट तो ड्रेनेज होल कम से कम 3-4 ज़रूर बनाइए, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, नहीं तो प्लांट में हीट ज़्यादा आ जाती है इसलिए गमले में, और प्लांट के रूट्स खराब हो सकते हैं। तो ड्रेनेज होल ज़्यादा कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1-2 छोटे बेबी प्लांट भी है करी प्लांट के, तो मैंने इनको निकाला नहीं है क्योंकि उस समय मिट्टी सूखी थी। पानी जैसे ही देंगे मिट्टी जो है वो लूज हो जाएगी और आप बहुत इजीली जो है प्लांट को निकाल सकते हैं, छोटे प्लांट को भी। तो मैं यहाँ पर खींचकर अब आराम से निकालूंगी, नहीं तो सूखे में जब हम खींचातानी करते हैं तो काफ़ी बार रूट्स टूट जाती है। तो यहाँ पर जो बड़ा प्लांट है उसको रिपोर्टिंग कर दिया है। अब हमारे पास छोटे छोटे काफ़ी जो प्लांट है करी लीफ के, उनको भी मैं रिपोर्टिंग करूंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो बीज बने हुए हैं उनको मैं हटा रही हूँ, क्योंकि इसके कारण प्लांट की ग्रोथ रुक गई है। बीज जब तक रहेगा तब तक कोई प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी। और दूसरी चीज, मेरे पास काफी सारे जो करी प्लांट है उसके काफी छोटे छोटे प्लांट अभी आप लोगों के सामने दिखाया, तो बहुत सारे हैं, तो इसीलिए मुझे अभी बीज से फिर से प्लांट बनाने की कोई जरूरत है नहीं। तो मैं इनको हटाकर
अपने प्लांट की ग्रोथ बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने पहले इनको इसलिए हटाना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास एक ही प्लांट है और आप बीज बनाना चाहते हैं और बीज से प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर रखिए। और ये काफ़ी ज़्यादा आप इससे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार रखा था, उसी से ही ये बीज से ही जो है प्लांट अपने आप ही, आप अगर रख रहे हैं तो ठीक है कलेक्ट करके, नहीं तो आपका जो है ऑटोमेटिकली ये नेचर का सिस्टम है, बीज अपने आप पक जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं और अपने आप झड़ जाता है और जहाँ गिरेगा वहीं प्लांट बन जाता है। लेकिन ये बीज आने से लेकर बीज पकने तक का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम है, क्योंकि इससे पहले एक बार मैंने जो है बीज को पकवाया था, मतलब प्लांट के अंदर ही पक गए थे, तो उसमें कम से कम 2 महीने तक भी लग जाता है, 2 से ढाई महीने तक लग जाता है। फूल आते हैं, फिर बीज बनते हैं, धीरे-धीरे वो ब्लैक होते हैं, तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। चलिए अब हमारे जो छोटे-छोटे प्लांट हैं उनको भी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ 1-2 ग्रो बैग है जिनमें प्लांट खरीद कर लेकर आते हैं, वही बस मैंने उनको निकाला था। इसी में ही मैं अपने छोटे-छोटे से जो बेबी करी लीव्स वाले प्लांट हैं उनको लगा दूंगी, सेम पॉटिंग मिक्स से जो बड़े वाले गमले के लिए तैयार किया था। बस ये छोटे वाले जो प्लांट है इनको लगाने के बाद में आपको 1-2 दिन तक इसको थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखिए जहाँ सिर्फ रोशनी रहे, धूप वगैरह ना लगे, 2 से 3 दिन तक। उसके बाद आप धीरे-धीरे इनको धूप दिखाइए 1-2 घंटे की, फिर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए टाइम। तो बस इस तरह से इसको रिपोर्टिंग कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।